So all right, we have done this should component update और should component update पे the learning what we get it that is कि अगर अपने पास should component update is going to give you true, it means rendering happen होगी, और अगर वो false देगा तो there would not be any rendering will be happen. और हम इसे स्पेशल सिनेरियोज में यूज़ कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा बिजनेस सिनेरियो जो हमें बता रहा है कि अगर सपोज इफ़ एनीथिंग इज गेट चेंज एंड वी डोंट वांट टू शो एनी इम्पैक्ट ऑन दिस, सो वी डोंट वांट टू डू अ रेंडरिंग, हम उसे रेंडरिंग नहीं करना चाहते, तो वहाँ पर कंडीशंस लगा सकते हैं बेस्ड ऑन दिस ट्रू एंड फॉल्स इट विल बी डिसाइडेड, राइट. तो हमारे पास जो सिनेरियोज हो सकते हैं दैट इज रिलेटेड टू द बिजनेस एंड वी कैन से कि जब हम शुड कॉम्पोनेंट अपडेट जैसा कुछ यूज़ कर रहे हैं तो शुड कॉम्पोनेंट अपडेट का थॉट प्रोसेस ये हमारे पास कि वी आर चेकिंग सम कंडीशंस बेस्ड ऑन इट गेट अ ट्रू और फॉल्स, और उसके बेसिस पे हमें ट्रू फॉल्स में रिजल्ट आएगा. एंड ऑफ कोर्स अगर हम कोई शैलो कंपैरिजन करना चाहते हैं, वी डोंट वांट कि मैं अपना कोई बिजनेस लॉजिक वाइज कंपैरिजन करूंगा, उसके बेसिस पे रेंडरिंग करूंगा, इट मीन्स वी वांट टू डू अ रेंडरिंग और नॉट, वी डोंट वांट टू टेक दिस काइंड ऑफ डिसीजन, तो हम सीधा एक्सटेंड कर लेते हैं उसे प्योर कॉम्पोनेंट से. इफ यू डू इट एक्सटेंड विद द प्योर कॉम्पोनेंट्स यूजली इट इज डूइंग अ शैलो कंपैरिजन, ये डीप कंपैरिजन नहीं करता. सो इफ यू हैव सम डीप कंपैरिजन थॉट प्रोसेस, मैं उसको लॉजिक में इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो ऑफ कोर्स आई कैन डू इट विद दिस. हम लोग इसे पिक करके आ सकते हैं बाय यूजिंग दिस शुड कॉम्पोनेंट अपडेट, राइट. उसके बाद शुड कॉम्पोनेंट अपडेट के बाद जो हमारे पास मेथड पिक्चर में आता है दैट इज एक्चुअली द गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट. अगेन ये भी बहुत रेयर टू यूज मेथड है, बट इसका मेजर पर्पस क्या है कि when we have this method it is giving you a previous state and previous props of the component with a new state or the new received props, एंड उसके बेसिस पे एक वैल्यू रिटर्न करेगा, दैट वैल्यू इज पासेस टू दिस कॉम्पोनेंट अपडेट, वो कॉम्पोनेंट अपडेट को पास कर दी जाएगी, राइट. इफ इट इज गोइंग टू रिटर्न अ नल सो नथिंग विल बी गोइंग टू पास. तो जो हमारे पास गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट है वो उसके पास बेसिकली मोस्ट रिसेंटली रेंडर आउटपुट होता है. इसका मतलब वो जो रिसेंटली आउटपुट है वो एक्चुअली में प्री कमिट सॉर्ट ऑफ है जो कैन बी रीड बाय दिस डॉग. और इसके ऊपर थॉट प्रोसेस हम ले सकते हैं कि जब भी गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट जब भी कुछ रेंडरिंग करने जाएगा सो देयर वुड बी डिले बिटवीन रेंडरिंग एंड द कमिट फेज, है ना, उन दोनों के बीच में एक डिले होगा रेंडरिंग एंड कमिट फेज के अंदर. तो वहाँ हम कुछ डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं. तो इसका जो यूजुअल सिनेरियो है दैट इज कि अगर हम कोई चैटिंग कर रहे हो, चैटिंग करते हुए अपने पास कोई मैसेज आ रहा है और या हम कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं और उसके बाद कोई मैसेज भी हमारे पास आ रहा है, तो उसके बेसिस पे ना स्क्रॉल पोजीशन चेंज हो सकती है हमारे पास, राइट. तो हम टाइप करके अभी डालते हैं मैसेज या अब टाइप कर रहे हैं और उसी मूवमेंट पे कुछ मैसेज भी आ रहे हैं हमारे पास, तो हमारा मैसेज किस स्क्रॉल पोजीशन पे अपीयर होने वाला है. तो यूजली वी आर गोइंग टू यूज दिस काइंड ऑफ मेथड देयर. तो अगर हम इसके सिनेरियो देखें, सो आई हैव सम कोड फॉर दिस. अगर हम इसका कोई सिनेरियो देखने जाते हैं सो दिस सिनेरियो विल बी दिस वन, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, और उसके अंदर हमें प्रीवियस प्रॉप्स एंड प्रीवियस स्टेट दिखता है, और वहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दी अगर प्रीवियस प्रॉप्स की लिस्ट डॉट लेंथ और दिस डॉट प्रॉप्स की लिस्ट डॉट लेंथ है, उसे मैंने कंपेयर किया, उसके बेसिस पे आई एम गोइंग टू रिटर्न सम स्क्रॉल पोजीशन. मैं स्क्रॉल पोजीशन रिटर्न कर रहा हूँ एंड दिस स्क्रॉल पोजीशन इज एक्चुअली कंज्यूम्ड बाय component did update. component did update उस वैल्यू को कंज्यूम कर पाएगा. इफ इट इज नॉट हैपन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इट मीन्स वी आर गोइंग टू रिटर्न a null value. So this is the use case of get snapshot before update.